सोचिए जरा, सर्द जंग अपने उरूज पर है और एक सुपर पावर पूरा का पूरा सियारा फतेह कर लेती है, लेकिन फिर वहां कभी वापस नहीं जाती। आज हम अजाइम, खौफ और एक जहन्नुमनुमा दुनिया की दरियाफ्त से भरी उसी भूली बिसरी कहानी की बात कर रहे हैं। तो बात है 1960 की दहाई की। अमेरिका की सारी तवज्जो चांद पर थी, लेकिन सोवियत यूनियन ने कुछ अलग ही सोचा हुआ था। उन्होंने खलाई तारीख के सबसे मुश्किल और शायद सबसे खौफनाक सफ़र का आगाज़ किया, और उनकी कामयाबी वो एक बहुत गहरे राज पर ख़त्म हुई। सवाल यही है कि आखिर वो वहाँ दोबारा गए क्यों नहीं? इस मिशन को समझने के लिए हमें उस दौर के साइंसदानों की तरह सोचना होगा। उनके लिए वीनस यानी ज़ोहरा ज़मीन का एक पुरस्रार जुड़वा भाई था। सोच के देखें, उन घने बादलों के पीछे क्या हो सकता था। शायद समंदर लहरा रहे हों, घने जंगल हों, या हो सकता है वहाँ जिंदगी की कोई बिल्कुल नई शक्ल मौजूद हो। तो खलाई दौड़ तो पूरे जोरों पर थी। अमेरिका चांद चांद कर रहा था, लेकिन सोवियट्स ने एक बहुत बड़ा, बहुत अनोखा दांव खेला। उन्होंने अपनी नज़रें एक कहीं ज़्यादा पुरस्रार इनाम पर टिका दी थीं, और वो था ज़हरा। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। वो सोचते थे कि चांद पर इंसान उतारना ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा कारनामा तो ये होगा कि तारीख में पहली बार किसी दूसरे सैयारे की सतह दुनिया को दिखाई जाए। ये एक बहुत बड़ी जीत होती। तो सोवियट्स ने वीनेरा प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन ज़हरा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बेजान टारगेट न हो, बल्कि एक दुश्मन की तरह मुकाबला कर रहा हो। और फिर शुरू हुआ नाकामियों का एक सिलसिला। लगभग 10 साल तक हर कोशिश बेकार गई। कोई जहाज खला में ही गुम हो गया, कोई विनेरा 4 की तरह ज़हरा की फिजा में दाखिल होते ही कुचल गया। मतलब कोई भी लैंडर कोई भी डेटा भेजने से पहले ही हमेशा के लिए खामोश हो जाता था। ये मुसलसल नाकामियां एक ही तरफ इशारा कर रही थीं कि कोई नादीदा, कोई अनजानी ताकत उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को तबाह कर रही थी। लेकिन सवाल ये था, वो ताकत आखिर थी क्या? और फिर आखिरकार इस मुजरिम का पता चल ही गया। ये था फ़िज़ाई दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इतना ज़्यादा था कि उनके मजबूत तरीन खलाई जहाज़ों को ऐसे मसल रहा था जैसे वो कागज़ के बने हों। तो अब सोवियट्स ने अपना तरीका बदला। उन्होंने अगला लैंडर विनेरा 7 एक टैंक की तरह बनाया। इसका डिज़ाइन सादा था और इसका मकसद भी सिर्फ एक था, कुछ भी हो जाए लैंडिंग पर जिंदा बचना है। और उसकी लैंडिंग बहुत खराब हुई, पैराशूट फट गया, वो उल्टा जाकर गिरा। लेकिन वो कामयाब रहा, वेनेरा 7 जिंदा था। पर जब उसने सतह से पहला डेटा जमीन पर भेजा ना, तो साइंसदानों के होश उड़ गए। सबसे पहली चीज, टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना गर्म कि वहां सीसा यानी लेड पिघल जाए। अपने घर के ओवन से दुगना, बल्कि उससे भी ज्यादा गर्म। फिर बारी आए दबाव की, प्रेशर की, जमीन से 90 गुना ज्यादा। इसको ऐसे समझे जैसे समंदर में 1 किलोमीटर नीचे हों। वहां का दबाव एक सबमरीन को भी पिचका सकता है। और यही नहीं, वहां की फिजा में ऐसी तूफानी हवाएं चल रही थीं जिनकी रफ्तार जमीन के शदीद तरीन समुद्री तूफानों से भी कहीं ज्यादा थी। तो जमीन का वो जुड़वां स्यारा, जिसे वो एक जन्नत समझ रहे थे, वो दरअसल एक प्लैनेटरी प्रेशर कुकर निकला। एक ऐसी जहन्नुम जो सीसे को भी मोम की तरह पिघला दे। खैर, अब उन्हें ये तो पता चल गया था कि वहां जिंदा कैसे बचना है। तो अब अगला कदम था इस अजीबो-गरीब दुनिया को अपनी आंखों से देखना। इसके लिए उन्होंने नए लैंडर डिज़ाइन किए जिनमें कैमरे लगे थे। प्लान बहुत सीधा साधा था, सतह पर उतरो, कैमरे का लेंस कैप हटाओ और तस्वीर ले लो। कितना आसान लगता है ना? लेकिन हुआ ये कि मिशन के बाद मिशन, विनेरा 9, 10, 11, 12 सब एक ही छोटी सी लेकिन इंतहाई फ्रस्ट्रेटिंग वजह से नाकाम होते रहे। कैमरे का लेंस कैप ही नहीं खुलता था। और फिर आखिरकार 22 अक्टूबर 1975 को विनेरा 9 पर लगे 2 में से एक कैमरे ने काम कर दिया, और इंसानियत ने पहली बार किसी दूसरी दुनिया की सतह को देखा। एक वीरान, सुनसान और खौफनाक मंजर। हर तरफ बस नुकीले, टूटे हुए पत्थर।
اس کے بعد کے مشنز تو اور بھی کمال تھے۔ ونیرا 13 نے تو پہلی رنگین تصویریں اور یہاں تک کہ وہاں کی ہوا کی آواز بھی ریکارڈ کر لی۔ لیکن اسی دوران خلائی تاریخ کی سب سے عجیب ناکامیوں میں سے ایک بھی ہوئی۔ اب تک سوویت سائنسدان سمجھ چکے تھے کہ زہرہ کی سطح پر اترنا نہ صرف حد سے زیادہ خطرناک ہے بلکہ اس کا فائدہ بھی کچھ خاص نہیں، کیونکہ لینڈر چند منٹ ہی چلتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے آخری مشنز وینیرا 15 اور 16 کے لیے اپنی اسٹریٹجی بالکل بدل دی۔ اس بار وہ سطح پر اترے نہیں بلکہ اوپر آربٹ میں رہتے ہوئے انہوں نے پاورفل ریڈار کا استعمال کیا اور 8 مہینوں تک ان آربٹرز نے زہرہ کے تیزابی بادلوں کے آر پار دیکھا اور آخرکار اس سیارے کا پہلا مکمل نقشہ تیار کر لیا۔ دیکھا جائے تو ونیرا پروگرام ایک زبردست کامیابی تھا، لیکن اس کامیابی کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی جس نے اس سیارے کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا۔ سوچنے والی بات ہے، وہ نکلے تھے ایک جنت کی تلاش میں اور انہوں نے واپس آ کر ایک جہنم کا نقشہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے ایک ایسی لیگیسی چھوڑی کہ زہرہ کو آج بھی دی سوویٹ پلانٹ کہا جاتا ہے۔ اور یہی ہمارے شروع کے سوال کا جواب ہے۔ سوویتس وہاں دوبارہ اس لیے نہیں گئے کیونکہ ان کی سب سے بڑی فتح ہی یہ ثابت کرنا تھا کہ زرہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کی دریافت نے یہ دکھا دیا کہ کائنات میں کچھ جگہ فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف دور سے دیکھنے اور سبق سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔